हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात और कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय तथा कुछ अन्य प्रमेय या और कुछ सूत्र के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हमने हमने त्रिकोणमिति अनुपात याद किए हुए हैं। हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। कुछ विशिष्ट कोणों पर थे, जैसे 0 पर, 45 पर और 60 पर है, 90 पर है। तो हम इनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। cos 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? cos की 30 डिग्री एंगल पर क्या वैल्यू होती है? वो होती है √3/2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब देखिए, गुना करते हैं। √3 की गुना √3 की गुना कितनी होगी? √3 की गुना कितनी होगी? 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होगी और 2 इंटू 2 कितने होंगे? 4। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 आ जाएगा। और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। 4 1 जा 4। तो इसका आंसर क्या आया? 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें साइन की, टेन की, कोट की नहीं, त्रिकोणमिति अनुपातों की एंगलों पर वैल्यू का पता है, तो हम इन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं। वही मैंने पिछली वीडियो में टेबल बनवाई थी। तो टेबल याद करने के, अगर तुम्हारी टेबल याद हो गई तो हम त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये दिया है क्वेश्चन 2 8.2 एक्सरसाइज का। देखिए, ये क्वेश्चन 2 है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? 3/2। अब इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए, इससे तो ये कैंसिल हुआ, राइट। अब देखिए, प्लस माइनस है भाई, प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, माइनस का √3/2 का स्क्वायर है। तो क्या होगा? ये बचा 2 गुना √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 2 का स्क्वायर 4। 2 इंटू 2 4, तो कितना बचा? 3/2 आंसर। क्वेश्चन 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गाइस, इसमें क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45 क्या है भाई, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर है तो टेन 45 की वैल्यू कितनी, 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 45 की मान लो 1, इसको स्क्वायर तो क्या 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस प्लस माइनस कर जाएंगे 0 अपॉन 2 यानी कि 0। इसकी वैल्यू 0 है, राइट। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार परीक्षा में आ सकता है, एग्जाम में, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसने कहा है इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। जहां a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या 90 के बराबर है, और a की वैल्यू बड़ी है 20 है, यानी एंगल a, कोण a बड़ा है 20 है। तो क्या करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल b। देखिए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टेन की जगह साइन कर सकता है, सिर्फ ये चेंज हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसी एग्जाम में आ जाए। देखिए इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, जहां कोण a प्लस बी यानी कोण a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है या बराबर है, यानी कि कोण a प्लस बी 0 नहीं हो सकता, दो कोणों का योग 0 नहीं हो सकता, और उसका योग 90 से छोटा हो सकता है या 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसकी रेंज है, यानी a प्लस बी 0 नहीं है और उसकी वैल्यू 90 से छोटी है या बराबर है। इसका मतलब यह है कि 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है या बराबर है, और जहां a कोण b कोण से बड़ा है। तो हमें कोण a और कोण b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आंसर क्या, इसका सॉल्यूशन क्या बनाते हैं। सॉल्यूशन होगा ये, पहली कंडीशन में दिया है कंडीशन फर्स्ट, इसमें क्या गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। फिर अब देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan कितने की वैल्यू होती है, भाई कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की, tan 60 की वैल्यू होती है ये √3। अब जब ये भी tan का एंगल है और ये भी tan का एंगल है, आपस में बराबर है, तो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
भाई यू भी tan का एंगल है, यू भी tan का एंगल है, तो a प्लस बी बराबर 60 लिख सकते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं, कुछ टीचर करते हैं tan से tan कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60, लेकिन ये तरीका गलत होता है, इसको हम काटते नहीं है, क्योंकि जब ये भी tan का एंगल है, ये भी tan का एंगल है, आपस में बराबर है, तो दोनों का एंगल बराबर होंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो अगली सेकंड कंडीशन क्या दी? सेकंड कंडीशन देखिए, tan a माइनस के b इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो लिख सकते हैं हम तो tan a माइनस बी इक्वल टू, tan कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। अब देखिए, ये भी tan का एंगल है, ये भी tan का एंगल है, तो a माइनस के b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस के b इक्वल टू होगा 30, राइट। अब देखिए, ये इक्वेशन आ गई दूसरी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो। देखिए, ये लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दो। कैसे है? पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू कितनी? 60। और दूसरी इक्वेशन क्या है? a माइनस के b इक्वल टू कितनी? 30। इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड करने पर क्या होंगे? ये कट जाएगा भाई, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा जब हम ऐड करेंगे, तो एक एक ए और एक ही होगा, तो कितना होगा? 2a बराबर 60 प्लस 30 कितना होगा? 90। तो a बराबर कितना होगा? 90/2 इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब b की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण एक में रख दो वैल्यू, a की वैल्यू समीकरण एक में रख दो। पुट a बराबर 45 डिग्री इंटू इक्वेशन फर्स्ट। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस के b इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना है? 60। तो b बराबर के कितना आया? 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आया? 15 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं हम? कोण a बराबर कितना आया? 45 डिग्री, और कोण b बराबर कितना आया? 15 डिग्री। अब देखिए, ये हमारा आंसर हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं।